दोस्तों अक्सर हमसे एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिन्हें शॉर्ट ट्रिक से कर दिया जाता है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनकी कोई शॉर्ट ट्रिक ही नहीं बनती है। मैंने ये सवाल लिया है, मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आप समझ सकें इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसलिए इस तरह के सवाल अगर आ जाएँ तो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इसे बनाने की कोशिश भी मत करना। एग्जाम में अगर आपको दिख जाए तो उसको लास्ट में करने की कोशिश करना। इस तरह के सवालों में कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम लेगा और ये टाइम लेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि इसको हम लास्ट में करेंगे जब हमारे पास टाइम बच जाएगा। क्यों? अगर पहले करेंगे तो टाइम खा जाएगा, हम सवाल वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे जहाँ तक हमें पहुँचना है। इसलिए मैंने ये सवाल लिया इसमें। अब देखो क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि देखो ये 8 संख्या हैं, है ना? 39, 48, 51, 63, 75, 83 एक्स तथा 69 का औसत 60 है। एक्स का मान पूछ रहा है, सॉरी यहाँ 1 लिखी हुई है, एक्स का मान है। एक्स का मान बताइए। निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, सबको ऐड करना होगा आपको। ये सब ऐड करने होंगे आपको, ये सब ऐड करने होंगे और जब सबको ऐड करोगे ना आप देखेंगे सबका योग जो है ना 428 आ जाएगा, है ना? 428 योग आ जाएगा। और देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना औसत, औसत से हम संख्या निकालना हम सबको आता है, मतलब योग जो निकालना होता है। औसत का मतलब ये है कि 8 संख्याओं का योग कितना है वो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं सबको पता है, 60 की गुणा हम किस में करेंगे 8 में और हमारा योग निकल जाएगा। ये 480 हो जाएगा, है ना? अब इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, 480 में से 428 गए तो 52, आपका ए जो आंसर है वो हो जाएगा सही। इस सवाल को देखते हैं, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। कह रहा है कि 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? ठीक है, देखो औसत कितना दे रखा? 15। 15 जब किसी चीज़ का औसत दे रखा और देखो सम संख्या पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सम संख्या है तो औसत जब 15 दे रखा है तो इसका मतलब संख्या नहीं हो सकती कोई भी, है ना? तो इसका मतलब ये है कि 4 संख्याओं में से इसमें से एक कम करेंगे तो औसत बन जाएगा हमारा, एक संख्या 14 हो जाएगी। दूसरी इधर चले जाएंगे तो एक संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। पीछे आएंगे तो एक संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी और आगे बढ़ेंगे तो एक संख्या हमारी, अब ये 4 संख्याओं का औसत देखिए, इसका भी योग 30 आ रहा होगा और इसका भी योग 30 आ रहा होगा। अब ऐड करके देख लीजिए, तभी औसत 15 आएगा और सबको मिला के 60 आ रहा होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछी जा रही है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। देखो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या ये है, तो दूसरे नंबर की ये होगी। और अब आप बताइए कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 16, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल देखो, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत कितना है? 3 के पहले 5 गुणज, देखो सबसे पहले आपको विषम निकालनी आनी चाहिए 3 के। कैसे निकालोगे? एक तो 3 ही होगा विषम, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा। 15 विषम है, 21, 21 हो जाएगा और 27 हो जाएगा। जी इधर तो हटा दीजिए, 5 संख्या का औसत 15 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखते हैं, आ जाइए। कह रहा है कि देखो 6 सम संख्याओं का औसत जो है ना दे रखा है हमारे 25, 25 को यहाँ लिख लेंगे, 25 को यहाँ लिख लेंगे। 25 को लिखने के बाद हमारे यहाँ पर 6 संख्या पूरी लिखेंगे। क्या एक तो 24 हो जाएगी, 24 के बाद 26 हो जाएगी, है ना? 26 के बाद पीछे आ जाएंगे तो यहाँ 22 हो जाएगी और 22 के बाद यहाँ 20 हो जाएगी और यहाँ 28 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम दोनों पे संख्या को चला के देख लेंगे, जहाँ पर हमने पहली संख्या लिखी हुई है दोनों, एक कम करके एक बढ़ा के, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का औसत निकल के आता है जब भी सम संख्याओं में निकल जाता है। तो एक एक घटा कर एक बढ़ा के इनका हम यहाँ से देखेंगे, दोनों बराबर है, पीछे को ये तरह तो है, इसका मतलब हमारा सही है। सही है। अब इसका और इसका अंतर पूछा है तो अंतर कितना हो जाएगा? 10। सिंपल सी बात है, आंसर 10। अगर आपके लिए यूजुअल वीडियो है तो फिर लाइक कर दें, चैनल बनाइए, सब्सक्राइब करें, फैला दें।